Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss structure and chemical reaction of imidazole. चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कि जो आपका इमिडाजोल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर दो हेट्रो एटम प्रेजेंट हैं, उस इमिडाजोल की स्ट्रक्चर क्या होती है और किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को कंपाउंड शो करता है। तो इमिडाजोल जो है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये आपको पता है कि जो आपका जो कंपाउंड है इमिडाजोल ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, साथ में प्लेनर मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक कैरेक्टर इसका है। जब आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसके अंदर दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन बिल्कुल बिहेव करेगी पिरिडीन टाइप के नाइट्रोजन की जैसे और दूसरी नाइट्रोजन बिहेव करती है पायरोल वाली नाइट्रोजन की जैसे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, साथ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक सेक्सटेट को कंटेन करता है, इसलिए कंपाउंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक इन नेचर। अब अगर कंपाउंड आपका एरोमेटिक है नेचर में तो इसकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होंगी, ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो करेगा और उन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे हमें पता चलेगा कि जब हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेंगे तो कौन सी पोजीशन पर अटैक होगा और जब हम इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेंगे इमिडाजोल की तो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इमिडाजोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उसके बारे में। देखिए ये आपका इमिडाजोल मॉलिक्यूल है। इमिडाजोल मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर था इसने यहाँ पर अटैक किया होगा और ये डबल बॉन्ड मूव किया होगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में एडजेसेंट कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आप इस नेगेटिव चार्ज को सर्कुलेट करते रहोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी उसमें कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है, दूसरी कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है, साथ में नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव चार्ज है। ये सब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि जो आपका इमिडाजोल मॉलिक्यूल है इसमें जो पायरोल टाइप की नाइट्रोजन हमने बताई वो तो एसिडिक नेचर की है क्योंकि नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। बाकी के जो दो कार्बन है इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और नाइट्रोजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। तो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के पास क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। पोजीशन की बात करें तो ये आपकी फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा और फिफ्थ रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप इस कंपाउंड की इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करोगे तो या तो वो थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा या वो फोर्थ पे करेगा या फिर वो फिफ्थ वाली पोजीशन पर अटैक करता है। जबकि आप देखोगे कि जो आपका फर्स्ट वाली जो नाइट्रोजन एटम है ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर अटैक नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल का। यहाँ पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये था जो इमिडाजोल कंपाउंड है आपका उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। साथ में जो आपका इमिडाजोल मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आपको पता है कि एक नाइट्रोजन जो कि जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, दूसरी नाइट्रोजन जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो सकती है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको इमिडाजोल में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ में जो आपका इमिडाजोल मॉलिक्यूल है ये टोटोमेरिज्म भी शो करता है। आप कैसे कर सकते हो कि जो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा वो निकल के दूसरी वाले नाइट्रोजन पे चला जाए, किस टाइप से, वही कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ये यहाँ पर अटैक कर जाए और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा उसको ख़त्म करने के लिए प्रोटॉन को लॉस करेगा, उस प्रोटॉन को नाइट्रोजन ले जाएगा। तो ये है इसकी इन टोटोमेरिज्म। ओके, तो जो आपका इमिडाजोल कंपाउंड है ये टोटोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं कि जो आपका इमिडाजोल मॉलिक्यूल है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। आपका जो कंपाउंड है इमिडाजोल ये किस टाइप से हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है। साथ में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस कंपाउंड के अंदर टोटोमेरिज्म भी होता है। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने सिलेबस का पार्ट है इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की। तो जब आप इमिडाजोल की बात करते हो तो इमिडाजोल में आपको पता है कि दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं
दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दोनों का डिफरेंट रोल होगा। जो पायरोल टाइप की नाइट्रोजन है ये कुछ एसिडिक नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगी, और जो पिरिडीन वाली नाइट्रोजन है ये बेसिक नाइट्रोजन की तरीके से बिहेव करती है। साथ में जो दोनों के दोनों कार्बन थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, ये आपकी हो जाएंगी पायरोल और पिरिडीन टाइप की नाइट्रोजन, जो पिरिडीन की अल्फा पोजीशन पे होगा और पायरोल की बीटा पोजीशन पे होगा। ये सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वाली जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे अल्फा पोजीशन ऑफ पायरोल की भी अल्फा है और पिरिडीन की भी क्या है, अल्फा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका इमिडाजोल मॉलिक्यूल है दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, पायरोल टाइप की भी और पिरिडीन के टाइप की भी। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इमिडाजोल के ऊपर, तो इलेक्ट्रोफाइल का प्रेफर्ड जो अटैक होगा वो रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। पिरिडीन टाइप की जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर अटैक रहेगा। N3 जो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन थी उसके ऊपर अटैक होगा। फर्स्ट पे अटैक नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पे आपने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इसके जो लोन पेयर हैं वो एरोमेटिक सक्सेट में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम जब बात करेंगे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल अगर कार्बन पर अटैक करता है तो वो कार्बन नंबर 4 पे करेगा या फिर कार्बन नंबर 5 पे करेगा, क्योंकि जब हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था कि जो आपका ये इमिडाजोल मॉलिक्यूल है इसमें जो ये वाली कार्बन है इस पर भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज था, इस पर भी स्लाइटली क्या था, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव था और ये भी क्या था, नेगेटिव। तो कार्बन पे अटैक होगा तो ये आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ पे होगा, और नाइट्रोजन पे होगा तो थर्ड पे होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो C2 पे करेगा, और नाइट्रोजन पे करेगा तो नाइट्रोजन नंबर 1 पे करेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपका कंपाउंड वो इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफाइल से भी रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब ये है कि एम्फोटेरिक नेचर का कंपाउंड है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन, और रिएक्शन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोफाइल से तो अटैक है लेकिन किसके ऊपर अटैक है, नाइट्रोजन के ऊपर। देखते हैं रिएक्शन। जब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको ख़त्म करने के लिए जो आपका डबल बॉन्ड था ये मूव करेगा और यहाँ से प्रोटॉन को लॉस करके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपका कंपाउंड होगा। इलेक्ट्रोफिलिक जब अटैक होता है नाइट्रोजन के ऊपर तब क्या मैकेनिज्म होता है इमिडाजोल का, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब देखिए, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल के ये तो जस्ट एक जनरल मैकेनिज्म की बात की थी। अब हम कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपने कर दिया प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन होगा जो पिरिडीन टाइप की नाइट्रोजन है इसका, और जब भी पिरिडीन टाइप की नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसकी टोटोमेरिक फॉर्म के अंदर। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड है आपका इमिडाजोल ये बेसिक नेचर का भी होता है। बेसिक नेचर का क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी जो अबो वाली जो रिएक्शन थी ये सफिशिएंट है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। जो पिरिडीन टाइप की नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर प्रोटॉन पर अटैक करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज आता है नाइट्रोजन का वो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। किसकी हेल्प से भाई, वो ख़त्म हो जाता है कि यहाँ से जो पायरोल का प्रोटॉन लॉस होकर के डबल बॉन्ड आता है उसकी हेल्प से। इसका मतलब कंपाउंड जो है इमिडाजोल ये एक बेसिक कंपाउंड है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म था, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिक है और इसकी pK वैल्यू 7.0 होती है। अब हम बात करते हैं एनअल्काइलेशन की। एनअल्काइलेशन करने के लिए जो इमिडाजोल है जो कि सब्सटीट्यूटेड इमिडाजोल है उसकी हम ऐसा इमिडाजोल जो N1 पर अल्काइलेटेड है। N1 पर अल्काइलेटेड होने का मतलब है कि रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इमिडाजोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे नाइट्रोजन का लोन पेयर इजिली मिथाइल पर अटैक करेगा और हैलाइड यहाँ से रिमूव होगा। अगले स्टेप में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, जिससे दोनों पोजीशन पे के बीच में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये था एनअल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ पिरिडीन। ये देख लीजिए मैकेनिज्म बिल्कुल 100% सेम है। अगेन यहाँ पर आप इसका रिप्रोडक्शन भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अगर बाई चांस जो पायरोल वाला जो नाइट्रोजन था वो सब्सटीट्यूटेड नहीं है तो क्या होगा। अब देखिए, अगर आपने अनअल्काइलेटेड
इमिडाजोल नहीं लिया है, उस कंडीशन में आपको पता है कि अटैक तो यहीं से होना है, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो यहीं से जाएगा। यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी वो अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगी कुछ इस टाइप से। नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब तीनों पोजीशन के बीच में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से जो प्रोटॉन था ये लॉस करेगा, प्रोटॉन लॉस करके यहाँ से प्रोटॉन लॉस करेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, आप इसको पहचान नहीं पाओगे कि किस वाले नाइट्रोजन के ऊपर अटैक हुआ है। एक्चुअली ये अटैक तो था पिरिडीन वाले नाइट्रोजन पर, लेकिन आपको दिखाई क्या देगा कि पायरोल वाले नाइट्रोजन पर अटैक है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जो नाइट्रोजन लेकर चलते हैं फर्स्ट वाली कार्बन की फर्स्ट नाइट्रोजन वो सब्सटीट्यूटेड लेकर चलते हैं। ऐसे आपने जैसे अल्काइलेशन किया है, बिल्कुल सेम वे में आप असाइलेशन भी कर सकते हो। नाइट्रोजन का लोन पेयर जो असाइल कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास जाएगी, दोबारा से वापस आएगी और हैलाइड ग्रुप को यहाँ से रिमूव करेगी। जो कंपाउंड बनेगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और H पॉजिटिव लॉस करके ये आपको रिक्वायर्ड कंपाउंड भी दे देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, इसमें क्या ले रखा है, इसमें अल्काइलेटेड नहीं लिया है। ठीक है, तो रिएक्शन किस टाइप से होगी, और यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है, बस देख लेना कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इमिडाजोल नहीं है, ये हाइड्रोजनेटेड इमिडाजोल है। ओके, ये तो हमने बात की रिएक्शंस की जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है नाइट्रोजन के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है कार्बन के ऊपर तो किस टाइप से रिएक्शन होगी, क्या क्या आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए रिएक्शन को, रिएक्शन के थ्रू समझ में आएगा हमें, ना कि इसके जो थ्योरी है इसके थ्रू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमिडाजोल की स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो जब आप देखोगे कि जो आपकी मोस्ट एक्टिवेटेड जो पोजीशन है ये रहेगी कार्बन नंबर 5 की, क्योंकि कार्बन नंबर 5 जो है वो पायरोल की अल्फा है और जो पिरिडीन है उसकी बीटा है। आपको पता है कि पिरिडीन के अंदर थर्ड पोजीशन पर अटैक होता था और पायरोल में सेकंड पोजीशन पर अटैक होता था। तो आप इस वाली स्ट्रक्चर 5 वाली जो पोजीशन है इसको देखोगे तो ये इसकी पायरोल की सेकंड ही तो है, और जो आपका पिरिडीन है उसकी कौन सी है, थर्ड। अगर मैं इसको ऐसे बात करूं, नंबरिंग आपको समझाने के लिए ऐसे दूं तो बेस्ट जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी देगी, पोजीशन नंबर 5 वाली। इलेक्ट्रोफाइल से जब भी अटैक होगा तब पोजीशन नंबर 2 हाईली डीएक्टिवेटेड होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आया था और हम रिएक्शन भी किससे करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन में आपके पास जैसे कि आपने लिया पायरोल, इसकी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन की, एक बार अटैक हमने दिखाया है C2 के ऊपर, इस वाले पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें हमने अटैक दिखाया है C4 के ऊपर, और उससे नेक्स्ट में हमने रिएक्शन में अटैक दिखाया है C5 के ऊपर। तो आप देखोगे कि जो C5 वाला जो कंपाउंड है ये रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, इसके लिए आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज आया वो सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर आया है, लेकिन जो आपकी ये C4 वाली थी इसके अंदर इन सब कार्बन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है जो कि हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए क्या है, ये हाईली अनस्टेबल। इसलिए मोस्टली आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कि जो कार्बन नंबर 5 है इसके ऊपर अटैक होता है। बात करते हैं नाइट्रेशन का, तो नाइट्रेशन होगा C5 के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन, ये आपके पास इमिडाजोल है, इमिडाजोल का आपने कर दिया प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक ना करके सिर्फ कार्बन पर अटैक करे। तो जब आप देखोगे कि जब नाइट्रेशन आप करते हो तो वो नाइट्रेशन होगा इस वाले पोजीशन पे, फोर्थ वाली कार्बन के ऊपर। क्यों, क्योंकि पहले हमने प्रोटोनेशन किया है इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन भी होगा पोजीशन नंबर 4 के ऊपर। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ से जो आपका SO3H जो सल्फोनिक एसिड का जो ग्रुप निकलता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ पर अटैक करता है, पोजीशन नंबर 4 के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोजिनेशन। तो जब भी आप हेलोजिनेशन करोगे, चाहे वाटर में करो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट में करो, तो आपको डाई हेलो कंपाउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि हेलोजन एक वेरी रिएक्टिव रिएजेंट होता है जो हमेशा एक डाई हेलो कंपाउंड्स आपको देगा। ठीक है,
हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना है, आपको क्या करना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना है, तो आप करोगे क्या कि जो आपका कंपाउंड है उसको आप ले लो सब्स्टिट्यूटेड, ताकि इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक हो ही ना सके। 4 और 5 पर आप अटैक नहीं करना चाहते कि आपका जो ब्रोमीन है वो 4th या 5th वाली पोजीशन पर आए, तो उसके लिए आपने इन दोनों पोजीशन को पहले से ब्लॉक कर दिया। कंपाउंड ऐसा लिया जिसमें पोजीशन पहले से क्या थी, ब्लॉक थी। अब आपका जो ब्रोमीन है, आपको पता है कि ब्रोमीन कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। लोन पेयर अटैक करेगा ब्रोमीन पर, ब्रोमाइड निकलेगा, उस ब्रोमाइड का फिर से C2 कार्बन पर अटैक होगा और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोबारा से डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देखोगे कि जब आप कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ब्रोमिनेशन करते हो तो यहाँ पर 2 ब्रोमो डेरिवेटिव आपको देखने को मिलेगा। क्यों बनता है ये मैकेनिज्म के थ्रू मैं आपको समझा चुकी हूँ। पहले अटैक यहाँ पर नहीं हुआ था, सेकेंड पोजीशन पर अटैक होगा नाइट्रोजन के ऊपर, बट रीअरेंजमेंट होगी जिसकी वजह से आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ब्रोमोसाइनाइड के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। अटैक होगा साइनाइड के ऊपर, ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा और फिर ब्रोमाइड यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि ब्रोमाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो सकता, कहाँ हो सकता है, सिर्फ C2 कार्बन के ऊपर। तो जब ये ब्रोमाइड C2 पर अटैक करेगा तो ये कंपाउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि एक्सेप्शन केस चल रहे हैं। 2 ब्रोमो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, बट 2 ब्रोमो नहीं बनना चाहिए था। बना क्यों है, रीअरेंजमेंट की वजह से बना है। नेक्स्ट असाइलेशन की बात करते हैं। तो जब असाइलेशन होता है तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी प्रोसीड करेगी। असाइलेशन में आपको क्या करना था, असाइलेशन में जस्ट आपको क्या कर देना था कि जो आपका असाइल हैलाइड था उसकी रिएक्शन करा दोगे आप, असाइलेटेड कंपाउंड आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। और नेक्स्ट ये असाइलेशन का एग्जांपल है, देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। आपका जो सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल था इसके असाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई, तो आपको पता है कि असाइल हैलाइड दिखते ही रिएक्शन हो जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन निकल जाएगा। और फिर आप जब इस रिएक्शन को जो आपका H पॉजिटिव था उसको माइग्रेट कराओगे, क्लोरीन जो है वो अटैक करेगा और फिर यहाँ से जनरेट होगा एक इंटरमीडिएट जो कि 3 मेंबर रिंग के फॉर्म में होगा, जो कि कंपाउंड ब्रेक करेगा। और आप देखोगे फाइनली कि इमिडाजोल की सेकेंड वाली पोजीशन के ऊपर असाइल ग्रुप आ गया है। तो इस प्रोडक्ट को देख करके आपको ये नहीं कहना है कि यहाँ पर असाइल ग्रुप का अटैक सेकेंड पोजीशन पे हुआ होगा, जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अटैक सिर्फ नाइट्रोजन पे होता है, लेकिन रीअरेंजमेंट होती है जिसके बाद आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट अटैक किया नाइट्रोजन के ऊपर तो ये कंपाउंड आपको देखने को मिला। इसकी नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखी, तो अल्टीमेटली जो रेजोनेंस हाइब्रिड आया उसमें इन सब पोजीशन की तीनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से अपने हैलाइड प्रोटॉन को निकाल लिया, तो इस वाली पोजीशन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया है कार्बोनिल की कार्बन पर, जिससे एक 3 मेंबर्ड रिंग बनी जो कि हाईली स्ट्रेंड मॉलिक्यूल था, इसलिए इजिली ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होने के बाद आपको क्या देगी, असाइलेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शन है डायज़ो कपलिंग, कि जो आपका इमिडाजोल मॉलिक्यूल है डायज़ो कपलिंग रिएक्शन भी शो करता है। जब हम इमिडाजोल की रिएक्शन करते हैं डाइजोनियम डाइजोनियम सोल्ट के साथ, तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे आपको अजोडाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम इमिडाजोल की फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 था उस कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैक हो जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो आपका इमिडाजोल था इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड था कार्बन के साथ उसको मूव कराएगा ऑक्सीजन के पास। जैसे ही ऑक्सीजन के पास मूव करेगा, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे इस वाली कार्बन पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब अगले स्टेप के अंदर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा। तो आप देखोगे कि जब भी रिएक्शन होती है तो आपको जो सेकेंड वाली कार्बन है उसके ऊपर देखने को मिलेगा CH2OH।
ऑक्सीडेशन, जब आप इमिडाजोल का ऑक्सीडेशन करते हो विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका कंपाउंड था, ये कंपाउंड जो है वो ब्रेक करेगा, डाईएमाइड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसके पर एसिड के साथ रिएक्शन करते हो, जो कि पर आपका बेंजोइक एसिड है, वो क्या देगा आपको, अमोनिया और यूरिया का मिक्सचर। इट विल गिव यू मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड यूरिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये सब बात थी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल किस टाइप से अटैक करता है। अब देखिए, जैसे कि आपने कंपाउंड लिया, उसके आपने बेस से रिएक्शन करानी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये सब्सटीट्यूट कर देगा ब्रोमीन को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई है। यहाँ पर भी सेम क्या होगा, H और Br रिमूव होगा और सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी सब्सटीट्यूशन होगा, क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा साइनाइड के साथ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर भी होगी। अगेन नेक्स्ट रिएक्शन में भी आपको सब्सटीट्यूशन देखने को मिलेगा। कैसे, जो असाइल क्लोराइड थी, आपको पता है इसके ऊपर तो अटैक सिर्फ इसका हो सकता है। यहाँ से क्लोरीन को निकालेंगे, एक कंपाउंड आएगा, डबल बॉन्ड मूव कराएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके ऊपर कौन अटैक करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा। और जब हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O बनाएगा, रिंग को ओपन करेगा, और रिंग ओपन होने के बाद ये कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कैसे करता है। डी प्रोटोनेशन किस टाइप से होता है कंपाउंड का, और डी प्रोटोनेशन होता है मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड आपका किस टाइप का भी है, एसिडिक नेचर का भी है। तो हमने देखा था कि इमिडाजोल जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, एसिड की तरह बिहेव भी करता है और बेस की तरह बिहेव भी करता है। तो जब देखिए डिप्रोटोनेशन होगा तो प्रोटॉन निकल जाएगा, नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो पायरोल टाइप का नाइट्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इमिडाजोल की केमिकल रिएक्शन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एक दो केमिकल रिएक्शन और भी होंगे, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का एक्सचेंज है, ये सब आप कर सकते हो। मेटलेशन रिएक्शन के अंदर आप जो आपका कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करा दोगे अल्काइलेटेड जो आपके लिथियम कंपाउंड है उसके साथ। जब अल्काइलेटेड लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सेकेंड पोजीशन के ऊपर आपका लिथियम आ जाएगा, जिससे भी रिएक्शन करोगे वही कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की तो नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया अल्काइल पार्ट के ऊपर और हैलाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे तो कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, और DMF पे करोगे तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारी कुछ केमिकल रिएक्शन थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि इमिडाजोल जो है वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को शो करता है।